वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यहाँ पर हम सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख रहे थे या फिर इसी को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह दिया जाता है। ये वीडियो आपके वीडियो के एग्ज़ाम के लिए या फिर आर के एग्ज़ाम के लिए, यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट, यूपी SSS BDO या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी, अगर इन सभी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहाँ पर सामान्य हिंदी पूछी जाएगी और उसके अंतर्गत यह टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमने वा वर्ण से बनने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखे थे, उसके बाद सा वर्ण से बनने वाले शब्द भी देखे थे कुछ, और सा वर्ण से बनने वाले शब्द कुछ बाकी रह गए थे, तो आज उसको देखेंगे। यह सीडी वाला सा है, तो यहाँ पर हमने इसके कुछ शब्द देख लिए थे, आज उसके आगे देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला वाक्य देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, जो शास्त्रों की अच्छी समझ रखता है या फिर अच्छी जानकारी रखता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको शास्त्रज्ञ कहा जाता है। जो शास्त्रों का जानकार हो, क्या कहेंगे? शास्त्रज्ञ कहेंगे। वह जो शक्ति या फिर देवी की उपासना करे, देवी जो है उसको शक्ति का रूप माना जाता है, तो जो शक्ति की उपासना करे उसको शाक्त कहेंगे। शाक्त बना है शक्ति से, या फिर देवी की उपासना करने वाले को भी शाक्त कहा जाता है। जैसे कि वैष्णव धर्म के आचरण को मानने वाला या फिर उनके जो गुण धर्म उनको मानने वाले को वैष्णव कहते हैं, और जो शैव धर्म के चीज़ों को मानता है, विचारों को मानता है, उसको शैव मतानुयायी कहा जाता है। उसी प्रकार जो शक्ति की उपासना करे उसको शाक्त कहा जाता है। इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे, आदरपूर्वक सिर पर धारण करना या फिर स्वीकार करने के योग्य, उसको सिरोधार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोधार्य। 100 में से 100, अगर 100 में से 100 नंबर आते हैं तो क्या कहते हैं? 100% नंबर आए हैं, 100%, तो उसको कहेंगे 100%। 100 से तात्पर्य क्या है? 100 से, और 100 में से 100 आना प्रतिशत, प्रतिशत का तात्पर्य ये होता है 100, तो यहाँ पर 100% शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला वाक्य है, जिसके हाथ में सूल हो उसको सूल पाणी कहा जाता है। पाणी से तात्पर्य हाथ, हाथ से, हस्त, हस्त, पाणी, हाथ, ये सभी हाथ के ही पर्यायवाची हैं, तो सूल पाणी, जिसके हाथ में सूल हो। जो तेज चलता है उसको शीघ्रगामी कहेंगे। शीघ्र यानी कि तेज, और गामी यानी कि चलना, गमन करना, चलना, तो जो तेज चले उसको शीघ्रगामी कहेंगे। वह जिसके ऊपर शासन हो उसको शासित कहते हैं। जो सुनने योग्य हो उसको श्रव्य कहेंगे। जो सुनने की योग्य हो उसको श्रव्य कहा जाता है, और जो देखने योग्य हो उसको दृश्य कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे, शिशु संबंधी या फिर शिशुओं की जो अवस्था है उससे संबंधित कोई चीज़ है उसको शैशव कहते हैं, या फिर जो शिशु की अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं। बाल अवस्था के पहले वाली जो अवस्था आती है उसको क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। शैशव प्लस अवस्था से बनता है वह शब्द, तो शिशु संबंधी या फिर शिशुओं की जो अवस्था है उसको शैशव कहा जाता है। 100 वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाएगा? शतक कहलाएगा। 100 वर्षों का समूह या फिर अवधि या फिर समय, उसको शतवर्ष कहते हैं, या फिर शताब्दी शब्द का प्रयोग भी वहाँ पर करते हैं। जो शक्तिशाली हो उसको शक्तिमान कहेंगे या फिर शक्तिवान कहेंगे। चांदनी रात सरवरी कहलाती है। थोड़ा सा ध्यान देकर इस शब्द को देखें, बिल्कुल विपरीत है ये सरवरी। सरवरी से तात्पर्य क्या होता है? चांदनी रात से। सदैव रहने वाला, जो हमेशा रहे उसको शाश्वत कहेंगे या फिर अनाद्यंत कहेंगे। इसको धा नहीं, इसको द्या पढ़ते हैं, जैसे आपने इसको विद्या में देखा होगा, यहाँ पर विद्या, दा और या को मिलाकर ये वाला द्या बनता है, तो यह क्या है? अनाद्यंत। इसको अनाद्यंत उच्चारित करेंगे। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, मुर्दे या फिर शव को जो जलाने का स्थान है उसको शमशान कहा जाता है। यहाँ पर हमने सा से बनने वाले शब्द देखे, सीटी वाले सा से बनने वाले जो शब्द हैं। इसके बाद अब षटकोण वाले सा से बनने वाले वाक्य देखेंगे। पहला वाक्य दिया गया है, जिस आकृति में 6 कोण हो उसको क्या कहेंगे? षटकोण। मास की जो छठी तिथि होती है उसको षष्ठी कहा जाता है। 6 महीने का जो समय होता है, जो 6 महीने पर आयोजित करवाया जाए उसको षट मासिक कहते हैं। षट यानी कि 6, षष्ठ यानी कि 6 होता है, तो षट मासिक यानी कि जो 6 महीने में हो। तो यहाँ पर हमने षटकोण वाले सा से बनने वाले शब्द देखे। अब सरौते वाले सा से बनने वाले शब्द देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के सा होते हैं, एक सा सरौते वाला, एक सा सीटी वाला और एक सा षटकोण वाला।
तो यहाँ से हमने इन दोनों के जो शब्द हैं वो देख लिए। अब बचा है सरौते वाला सा, तो इसको भी देखते हैं। सबसे पहला वाक्य दिया गया है, जो असत्य ना बोले या फिर जो सत्य बोलने वाला है उसको सत्यवादी कहा जाता है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहलाएगा। जो सभी युगों के अनुकूल हो उसको क्या कहेंगे, उसको सर्वयुगानुकूल कहते हैं, सर्वयुगानुकूल। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जो आसानी से ग्रहण किया जा सके उसको सुग्राह कहा जाता है। जिसका ग्रहण करना आसान हो उसको सुग्राही कहेंगे या फिर सुग्राह कहा जाता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिल दे उसको क्या कहेंगे, जहाँ फ्री में खाना मिल रहा हो उसको सदाव्रत या फिर लंगर कहते हैं। लंगर शब्द आपने सुना होगा, लेकिन सदाव्रत भी इसी के लिए प्रयोग में लाते हैं। स्वयं का हित चाहने वाला स्वार्थी कहलाएगा। एक ही जाति के सजातीय कहलाते हैं। जो एक ही जाति के लोग हों उसको सजातीय कहते हैं, और जो अलग अलग जातियों को हों उनको विजातीय कहेंगे, वी शब्द का प्रयोग कर लेंगे। जो सभी को प्रिय हो उसको सर्वप्रिय कहेंगे। उच्च वर्गीय शासन सावंत शाही कहलाता है। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसको सती कहेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो उसको स्वर्गवासी कहा जाता है या फिर स्वर्गीय कहते हैं, या फिर उसके लिए दिवंगत शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो उसको क्या कहेंगे, स्वनाम धन्य कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वनाम, यानी कि अपने नाम से। स्व से तात्पर्य क्या होता है, स्व का तो अर्थ ही होता है अपना, तो जो अपने नाम से प्रसिद्ध हो उसको स्वनाम धन्य कहा जाता है। इसके बाद अगला वाक्य है, एक ही समय में होने वाला समसामयिक कहलाएगा या फिर समकालीन कहलाएगा। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली स्त्री। व्यभिचारिणी जो स्त्री है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, स्ववैरिणी शब्द का प्रयोग करते हैं। स्त्री के बस में रहने वाला या फिर जिसका स्वभाव स्त्रियों के जैसा हो उसको स्त्रैणी कहते हैं। अपने परिवार के साथ जो रहे उसको सपरिवार कहेंगे। वह स्थान जहाँ पर स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो उसको क्या कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं। जहाँ पर वस्तुएं स्थायी रूप से रखी गई हों, जिनका उपयोग ना किया जाता हो और वस्तुएं स्थायी रूप से रखी हों उसको क्या कहेंगे, संग्रहालय कहेंगे। संग्रह कर रखी गई हैं वस्तुएं। संचय किया हुआ संचित कहलाएगा। अलग अलग अवयवों को एक साथ जोड़ना संश्लेषण कहलाता है, और अलग अलग करना विश्लेषण कहलाता है। जिसके संबंध में संदेह हो उसको क्या कहते हैं, संदिग्ध कहते हैं। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या फिर कराने का जो समझौता होता है उसको संविदा कहा जाता है। जहाँ पर शर्तों के साथ कार्य कराया जाए उसको क्या कहेंगे, संविदा कहेंगे। वह जो सांप पकड़कर पालता है या फिर तमाशा दिखाता है उसको सपेरा कहते हैं। जो दो या फिर अधिक भिन्न तत्वों या फिर जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो उसको क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। कुछ शब्द भी होते हैं संकर, जो दो अलग अलग जातियों से उत्पन्न होते हैं या फिर भिन्न भिन्न तत्वों या फिर जातियों से उत्पन्न होने वाली चीज को क्या कहेंगे, संकर कहेंगे। इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य दिया गया है, छुआछूत से एक रोगी द्वारा दूसरों को रोग लगाना क्या कहते हैं, उसको संक्रमण कहते हैं। छुआछूत से फैलने वाला जो रोग होता है उसको संक्रामक रोग कहा जाता है। दो धाराओं या फिर नदियों के जो मिलन स्थान है उसको क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। आपने नदियों के बारे में सुना होगा, नदियों का संगम होता है, जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है। तो इसी प्रकार से संगम शब्द का प्रयोग क्या किस लिए करते हैं, मिलन के लिए करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया, संपूर्ण समाज से संबंधित उसको क्या कहेंगे, समष्टि मूलक या फिर समष्टिगत कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्य देख रहे हैं, अपने साथ कार्य करने वाला व्यक्ति सहयोगी या फिर सहकर्मी कहलाएगा। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री के लिए सुशिक्षिता शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सबके उपयोग के लिए हो उसको सार्वजनिक कहेंगे। जिसका अंत सुखमय हो उसको क्या कहते हैं, सुखांत कहते हैं। सुख प्लस अंत से मिलकर बना है सुखांत। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसको क्या कहेंगे, सिद्ध काम कहेंगे। काम का सिद्ध होना, प्रयोजन से तात्पर्य किससे है, काम से है। काम का सिद्ध होना सिद्ध काम कहलाएगा। इसके बाद अगला वाक्य, जो हमेशा या फिर निरंतर रहने वाला हो उसको स्थायी कहा जाता है। शाश्वत या फिर सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाएगा। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसको स्वयं पाकी कहते हैं। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह या फिर जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करें उसको सूर्य कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा क्या करते हैं, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो यहाँ पर सूर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो केंद्र में रहता है। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया जो बड़ा सा छेद है उसको क्या कहते हैं, सेंध कहते हैं। सुजन या फिर जो अच्छा जन है, सुजन यानी कि सु यानी कि अच्छा, और अच्छे जन या फिर अच्छा मनुष्य होने की जो अवस्था है या फिर गुण या फिर जो भाव है उसको क्या कहते हैं, सौजन्य कहते हैं। सौजन्य। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन। जब मनुष्य या फिर लोग आपस में मिलकर किसी विचार पर किसी विषय पर विचार करना चाहें, विचार विमर्श करना चाहें और मिलकर किसी विषय पर विचार करें तो क्या कहते हैं, उसके लिए सम्मेलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर
तो इस वाक्य को हमने देखा। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जो बाएं हाथ से भी काम कर सकता है उसको सब्यसाची कहते हैं, या फिर जो दाएं और बाएं दोनों हाथ से काम कर सकता है उसको सब्यसाची कहा जाता है। जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया हो उसके हिसाब से उत्तर चुने। सामान्य तौर पर जो मनुष्य होते हैं वो दाएं हाथ से काम करते हैं, तो जो दाएं और बाएं हाथ दोनों का उपयोग कर सकता है उसको सब्यसाची कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला वाक्य देख रहे हैं। अगला वाक्य दिया गया है, पति या फिर पत्नी के जो पिता का घर है उसको ससुराल कहते हैं। जो एक ही माता की उदर से उत्पन्न हो या फिर एक ही माता के पेट से जिनका जन्म हो उसको सहोदर कहते हैं। जो एक ही उदर से जन्मे उसको सहोदर कहेंगे। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक जो आग्रह है उसको क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहा जाता है। उस क्रिया के लिए सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसको सद्या प्रसूता कहते हैं। प्रसूता शब्द का प्रयोग करते हैं, जो गर्भ धारण करे उसके लिए प्रसूता शब्द का प्रयोग करते हैं, और जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसको सद्या प्रसूता शब्द का प्रयोग करेंगे। जो सिद्ध या फिर पूरा किया जा सके साध्य कहलाता है। खली में सान कर दिया जाने वाला चारा सानी कहलाता है। वर्तमान समय या फिर ठीक समय पर होने वाला सामयिक कहलाएगा। जो अवधान पूर्वक या फिर कोई काम करता हो उसको सावधान कहते हैं। जो ध्यान पूर्वक कोई कार्य करे उसको क्या कहेंगे? सावधान कहेंगे। जो किसी के अधीन या फिर पराधीन ना हो उसको स्वाधीन कहेंगे। जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा करे उसको स्वास्थ्य कर कहेंगे। जहाँ सेना रहती है उसको क्या कहते हैं? उस स्थान को सैन्य वारा कहा जाता है। जहाँ पर सैन्यवास कहा जाता है, जहाँ पर सेना का वास हो, जहाँ पर सेना रहती हो तो उसको सैन्यवास कहेंगे। तो यहाँ पर हमने सा से बनने वाले कुछ वाक्य देखे। इसके अलावा और वाक्य भी बाकी हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।